हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। वैसे कोई पर्सनल रीज़न नहीं था, रीज़न सिर्फ इतना था कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ नीचे और लंच वगैरह सबका प्रिपेयर कर दिया है। मैं आई थी नीचे कपड़े धोने के लिए। ये इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, मशीन में धोए वैसे तो। और आज थोड़ा मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा चलो आज शूट कर लेते हैं, क्योंकि कल बारिश हो गई थी ना। क्योंकि गर्मी में ना हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि बता नहीं सकती हूँ, मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर ऐसे। और तो ऑलमोस्ट काम हो गए हैं और चाय भी मैंने पी ली है। तो आज मैं आपको अपना रूटीन शेयर करूंगी। वैसे तो रूटीन क्या है कि काम तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस मेरा आज का झाड़ू पोछा का रह गया है। वैसे मैं अभी तक क्या कर रही थी, जब गर्मी पड़ रही थी ना तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी से काम करके सारा 9:30-10 बजे तक और बस रूम में पैक हो जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है फिर। और ऐसा ही हो रहा था, गर्मी की वजह से भी कुछ मन नहीं कर रहा था। और आप देख रहे हो कि देश के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं। एक वो सोनम वाला केस हो गया, फिर एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हो गई। तो ये देख देख के बहुत अजीब सा लग भी रहा था। और फिर दूसरी चीज ये कि वैसे देखो, केस तो सोनम का जो केस हुआ है ना, उससे पहले भी आपको पता है कि एक और केस हुआ था मुस्कान वाला। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों, पर्सनली बता रही हूँ, ये जो सोनम वाला केस है ना वो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मैं उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि मतलब वो बेचारा कितना मासूम था। हालांकि उतना मैंने उस वाले केस में इंटरेस्ट नहीं लिया था, मतलब ऐसे न्यूज वगैरह नहीं ज्यादा देखी थी। पर इसमें मुझे बहुत ज्यादा लड़के की शक्ल देख के एकदम ऐसा लगता है कि बेचारा कितना मासूम लड़का था और कितनी शातिर लड़की थी। उसके माइंड में सब कुछ चल रहा था और फिर भी उसने शादी करी। अरे भाई, नहीं करनी है शादी तो आप मत करो, माँ बाप को बोल दो। वैसे तुम इंडिपेंडेंट तो थे ही, बोल देते नहीं करनी है। पर वही है ना, कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि शरीफ भी बन जाओ और वो पल लो। अब क्या शराफत, धरी की धरी रहेगी, अब जेल काटेंगे। जो भी होगा भगवान, कुल मिला के राजा को इंसाफ मिलना चाहिए बहुत ज्यादा। उसके लिए तो बहुत ज्यादा, पता नहीं, देखो कोई मेरा फैमिली मेंबर नहीं था, कुछ नहीं था, पर फिर भी मतलब उसके लिए तो अंदर से ऐसा फीलिंग आती है कि मतलब बेचारा क्यों हुआ उसके साथ ऐसा। चलो, हमारा जो भी संविधान है उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी न्याय मिलेगा, बस यही सोचती हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी चीज, फिर एयर इंडिया वाला 12 तारीख को वो हुआ। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था उसी दिन, ब्लॉग भी डाला था मैंने। तो 12 तारीख को जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई, इतने लोगों की जान चली गई, 265 लोग। मतलब उसमें जो बैठे थे वो तो गई उनकी, साथ में वो हॉस्टल के मेस के ऊपर गिर गया जो। तो वहां पे कितने बेचारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 4-4, 5-5 साल लगा के पढ़ाई की, फिर इंटर्नशिप पे थे, कितने सपने होंगे उनके बेचारों के। और प्लेन में भी इतनी सारी फैमिलीज हैं, उनके पेरेंट्स, मतलब सैकड़ों परिवारों के साथ, हजारों परिवारों के साथ कितनी दुखद घटना हुई है। तो ये सब देख देख के ना बहुत अजीब सा भी फील हो रहा था डेली। और मैं मतलब ज्यादातर इसकी न्यूज वगैरह ही देख रही थी, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ शूट करने का, और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तो ये दोनों ही रीजन थे। बाकी चलो मैं आज देखती हूँ कितना शूट कर पाती हूँ। फिलहाल लंच पैक हो गया है सबका, छाछ चलाने जा रही थी तो कपड़े निकाल दिए। तो गाइस, छाछ चलाने के बाद मुझे करनी थी घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने आज डस्टिंग कर ली है और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू और लगाऊंगी पोछा। और लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। बच्चे भी जग चुके हैं, देखो बाबू अभी, और गुड्डा भी जग चुकी है, दोनों ही जग चुके हैं और आराम से खेल रहे हैं। गुड्डा देखो प्यार कर रही है बाबू को। तो गाइस, खाना खा लिया है और बच्चे खा रहे हैं। अभी देखो कैसे खा रही हो, ऐसे देखो, खा तो अपने आप से ही लेते हैं वैसे।
आराम से पीना, फैला मत देना। और सारा काम हो गया है वैसे मेरा, अब बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। क्या कह रही हो? क्या कह रही? घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाओगी? कहाँ पे? कहीं नहीं जा रहे। ये बाबू बाथरूम में से नहीं निकल रही थी तो मैंने उसको बोल दिया बाथरूम में से निकल के आओ, घूमने चलेंगे। इसीलिए तन्वी बोल रही है घूमने जाएंगे। खाना तो दे दिया, मम्मी को भी दे दिया, मैंने भी खा लिया। ये उड़ते हुए बाल बहुत बुरे लगते हैं मुझे, थोड़े थोड़े बेबी ईयर से ना झड़ गए सारे। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैन चल रहा है इसलिए। खा लिया आपने? गुड्डा खा लिया? चलन का सामान समय। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरी धूप में भी देखो, सॉरी मेरी किचन में भी धूप आ रही है। तो मम्मी ने नीचे में गई थी अभी झाड़ू पोछा के लिए, तो मम्मी ने झाड़ू पोछा कर लिया, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं उठ गई हूँ तो चुप कुछ कर ही लेते हैं। और बच्चे मेरे सो रहे हैं अभी दोनों, और फैन ही चल रहा है आज, क्योंकि हमारी एसी में ना कल वहाँ पे वो जो पॉइंट है ना जहाँ से वायर आती है वहाँ पे धुआं निकल गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो अब हस्बैंड उसको ठीक कराएंगे। वैसे मौसम ठीक हो गया था, कूलर से काम चल गया था कल। तो अभी देखते हैं, अगर कोई आता है मैकेनिक आजकल में तो सही होगा। तो अभी मैं इसलिए काम जल्दी से स्टार्ट कर दे रही हूँ कि मैं बनाऊंगी 2 सब्जियाँ। वैसे तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर उठ गई तो छौंक देती हूँ, बाकी और मैं अपने काम करती रहूँगी। एक तो बनाऊंगी मैं ग्वार की फली, और एक बनाऊंगी मैं कच्चे आम की सब्जी, मीठी वाली जो बनती है ना, तो वो बनाऊंगी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो प्याज वगैरह काट के उसको छौंक देती हूँ, वो बनती रहेगी। और फिर आम को भी छौंक दूंगी, फिर अपने दूध वगैरह का काम करूँगी। उसका भी टाइम लगता है। मम्मी अभी चाय पी नहीं रही है, बहुत धूप है, किचन में धूप है। चलो खैर कोई नहीं, अभी मैं प्याज कट कर लेती हूँ। तो गाइस प्याज वगैरह कट कर लिया था और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्वार की फली। तो इसमें मैंने सबसे पहले तेल गरम करके जीरा डाला है और 2-3 लहसुन की कली है। पक जाने के बाद इसमें डालूंगी मैं प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ ये ग्वार की फली। आप कैसे बनाते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग मैंने देखा है बॉयल करने के बाद फिर उनको फ्राई कर लेते हैं, पर मैं डायरेक्टली ऐसे ही बनाती हूँ जैसे सब्ज़ी छौंकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक, और इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर इनको मसल लूँगी अच्छे से, तो इनका पेस्ट टाइप का बन जाएगा। और फिर मैं इसमें डालूँगी सारे बेसिक से मसाले, जैसे कि हमारा धनिया है, लाल मिर्च पाउडर, हरी हल्दी है। तो ये सब चीज़ें डाल के, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी अभी पानी, ताकि थोड़ा सा फूल के अच्छे से मिक्स हो जाए। तो और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। और फिर इसके बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, इसमें से ऑयल छूटने लग जाएगा, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो हमारी बीन्स हैं वो डाल दूँगी। जो भी ग्वार की फली है वो मैं इसमें डाल दूँगी और ढक के रख दूँगी। और ये लगभग हाफ एन आवर में अच्छे पक जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे ना मम्मी इसमें जो कचरिया आती है वो डलवाती हैं, तो उनको अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो इसलिए फिर मैंने इसमें जब ये गल जाएंगे अच्छे से तो फिर मैं उनको 2-3 वो करके कट करके डाल दूँगी। इससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है उसका भी। तो यहाँ पे जा रही है फली, उसके बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स करके ढक दूँगी। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी मैं ढक के रख दूँगी और अच्छे से ये पकती रहेगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करूँगी दूसरी सब्ज़ी की, जो कि है हमारी आम की सब्ज़ी। तो इसके लिए मेरे पास 4 आम हैं, काफ़ी मोटे मोटे आम हैं, अच्छे आम हैं। तो मैं इनको अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी पानी में, और उसके बाद फिर इनको पील ऑफ करके, और इनको भी मैं जो बनाती हूँ
ऑयल गरम करके इसमें सिर्फ मैं मेथी से छौंकती हूँ। मेथी डालूँगी और आम डाल के और अपना नॉर्मल मसाला जो भी रहता है, हल्दी और मिर्च डाल के इनको भी आधा चीनी और आधा गुड़ के साथ पकाऊंगी, थोड़ा सा पानी और नमक ऐड करके उसमें। काफ़ी टेस्टी बनते हैं, जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा। तो गाइस आम की सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी और देखिए कितनी यम्मी लग रही है देखने में। तो भाई खाना बनाते बनाते हो जाती है हालत कुछ ऐसी, जैसे कि हमारा घर का कुछ ज़्यादा खाना नहीं, पर वैसे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो कोई नहीं, फिर मैं अभी पी लेती हूँ चाय।